अमित, कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का जो नारा था, बाबा का जो नारा था, बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि मुसलमान वोटर्स भी जो हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। और तमाम इसका रिजल्ट जो हम देख सकते हैं, 7 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, सपा महज 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है, तो मुसलमान वोटर्स भी बीजेपी के साथ लामबंद हो गए क्या? बिल्कुल, देखिए इस बात में भी दो राय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कई चुनाव ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मुस्लिम वोटर बटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम वोटर्स का जो वोट करता हुआ नजर आया। और जिस तरीके के अब शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों में, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिमों का रुख भी बीजेपी की तरफ हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाओं का दावा बीजेपी नेताओं या सरकार की तरफ से किया जाता है जिन योजनाओं का फायदा बड़ा मुस्लिम वर्ग लेता है। चाहे फ्री में राशन मिलने की बात करें, तब सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलने की बात करें, 1 रुपए में तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो तमाम ऐसी सरकारी योजना है जिनका फायदा लिया जाता है। तो ऐसे में एक तबका, बड़ा तबका वो भी शामिल है बीजेपी के साथ, मुस्लिम समाज का होता हुआ दिखाई देता है। चुनावी परिणामों को अगर देखें तो बीजेपी को वोट कर रहा है। और महिलाओं को लेकर, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से 3 तलाक का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, और 3 तलाक के बाद कई ऐसे मामले भी आए जब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा अपने शोहर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, कानूनी कार्रवाई भी हुई, तो इस एक कदम को लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का रुख बदला है और बीजेपी की तरफ उनका रुख होता हुआ दिखाई दिया है। अमित, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। झारखंड पर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ तौर कहा है कि रुझानों में अब तक सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और स्पष्ट बहुमत इंडिया अलायंस को मिलता दिख रहा है। इंडिया अलायंस ने हाफ सेंचुरी का आंकड़ा भी पार कर लिया है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने जिस तरह से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इसका परिणाम है कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिख रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अमित, मेरा सवाल एक बार फिर आपसे यही होगा, यूपी उपचुनाव से जोड़कर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से यूपी उपचुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने इंटरेस्ट नहीं लिया यूपी बाई इलेक्शन में और खुद को कहीं ना कहीं दूर कर लिया। हालांकि सपा ने 2 सीटों का ऑफर तो रखा था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से दूर कर लिया और 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ मैदान में नहीं उतरी, इसका क्या लगता है आपको सपा को डेंट पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खोई हुई थी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो कुछ बदलाव चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश नहीं थे, उन लोगों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दिया, जिसका नतीजा सबके सामने 37 सीटें गठबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश में जीती गई और एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। अब उपचुनाव की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बहुत ज्यादा जो दिलचस्पी है वो देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता का उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण ऐसी विधानसभा सीट थी जहां जनसभा या उनका कोई रोड शो होना था, वो नहीं हुआ। जब सीट बंटवारे की बात चल रही थी जी, लेकिन क्या अमित हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फूलपुर सीट ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं उस पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, और जो 2 सीटें ऑफर की गई थी कांग्रेस पार्टी को, जिसका आपने जिक्र किया, अलीगढ़ की खैर सीट थी और गाजियाबाद सीट थी, ये दोनों ही सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था कि उसका इन दोनों सीटों पर वर्चस्व नहीं है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। फूलपुर सीट जो लगातार कहीं ना कहीं कहा भी जाता रहा है कि कांग्रेस की अपनी वर्चस्व माना जाता है, पारिवारिक सीट भी उसको कहा जाता है, उस पर भी पहले से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट को ऐलान कर देना यह बताता था कि सिर्फ पूछा गया था, गठबंधन का धर्म खुद को सरेंडर करके कांग्रेस पार्टी ने निभाया यहां पर। बिल्कुल, देखिए फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता इंटरेस्टेड थे और वो इस बात को चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत फूलपुर की सीट मिले, लेकिन जब बातचीत हुई अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो सूत्रों के हवाले से खबरें उसके बाद निकलकर सामने आई, तो खैर सीट और गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी उनको 2 सीट देना चाहती थी, लेकिन दोनों ही सीट की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी अपना अस्तित्व बचाने में यहाँ कामयाब नहीं हो सकती थी। इस बात को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी जानते थे
थे, क्योंकि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और खैर सीट जो है अलीगढ़ की, वहां भी कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा है। तो इन दोनों सीटों को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देकर अपनी हारी हुई सीटों से अपने आप को बचाना चाहती थी। शायद इस तरीके का बयान बाद में दिया जाता, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर थे। लेकिन ये दोनों सीट की अगर बात करें आज के शुरुआती रुझानों में, तो खैर और गाजियाबाद दोनों ही जो नतीजे सामने आ रहे हैं निकलकर ईवीएम मशीन से जैसी काउंटिंग हो रही, तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफी पीछे चल रहे हैं। अब फूलपुर की सीट पर समझौता ना होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस ने अपने आप को उपचुनाव से पीछे कर लिया। गठबंधन का नाम जरूर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा इस चुनाव में कहीं ना कहीं सक्रिय नजर नहीं आए। लिहाजा अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये आमने सामने की टक्कर थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम सीटें जीतने का दावा किया गया था। जिस तरीके से अयोध्या में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीत